नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से संबंधित क्वेश्चन साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम टॉपिक में अपन ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज मैं आपके पास 16 नंबर से लेकर आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ। तो देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं वो प्राय किस उम्र में बोलना सीख जाते हैं। तो 11 माह की उम्र में बालक क्या होता है, फर्स्ट वर्ड बोल लेता है। तो 11 माह की उम्र में वो बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 17 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा, जो उसके माता पिता बोलेंगे वो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखेगा। और जो भाषा अपन लोकल बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, वो भाषा कौन सी भाषा होती है, अपनी मातृभाषा। तो बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा, मातृभाषा को सीखेगा। अगला क्वेश्चन अपने पास 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास के बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यस। कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं, सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ थोड़े होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसा कोई होता ही नहीं है, हर बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य हो गया, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ समूह बना लेते हैं। तो समूह बनाने की प्रक्रिया कल बताई थी शायद, कौन सी अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर किशोरावस्था हो गया। किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से, अपने बराबर वालों से, हम उम्र वालों से समूह बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में नहीं होती। विकास के सिद्धांत तो सेम ही रहते सभी में। विकास की दर में, विकास की दर में क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं व्यक्तिगत रूप से। अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। जैसे एक ही चीज़ को, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उनके लिए अभिप्रेरणाएँ सेम हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। 6 से 10 साल की जो उम्र होती है उसमें बालक किस में रुचि लेना स्टार्ट करता है, धर्म में नहीं करता। 6 से 10 साल के बालक को धर्म क्या समझ में आएगा, मानव शरीर में भी नहीं ले सकता, यौन संबंधों में भी नहीं ले सकता। तो 6 से 10 साल का बालक कहाँ जाना स्टार्ट कर देता है, स्कूल, विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी रुचि कहाँ स्टार्ट हो जाती है, विद्यालय में स्टार्ट हो जाती है। वो रोज़ सुबह विद्यालय के लिए उठता है, तैयार होता है, तो अपनी रुचि उसे, वह अपनी पूरी रुचि विद्यालय में ही बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, कमजोर को डराने वाला करता है, भगोड़ापन करता है, स्वाधीनता नहीं करता। भाई खुद यदि स्वाधीन है, किसी दूसरे के अधीन नहीं है, तो वो भावात्मक बाधा से प्रभावित होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, स्वाधीनता। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर माना जाता है। प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनमें बेहतर किसे माना जाता है, वीडियो अनुकरण से नहीं। आजकल तो हो रहा है, लेकिन पहले प्राथमिक स्तर पर कहाँ वीडियो थे। प्रदर्शन बना ही नहीं सकते प्राथमिक स्तर के बालक। स्वयं के अनुभव को, खुद के जो अनुभव होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्राथमिक स्तर पर बेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है, 11 माह का बालक क्या करता है, पहला वर्ड यूज करता है, और 2 वर्ष का, इसका मतलब 12 और 1 13, 13 माह में बालक कितने शब्दों का भंडार बना लेता है, 100 शब्दों का भंडार बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। और कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। उन 14 मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड 14 ही क्या होते हैं अपने पास, संवेग होते हैं। संवेग होते हैं जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, ये सारे संवेगों में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 26 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम और गर्व भावना का विकास किस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में श्रम भी आती है और गर्व भी होता है। ये गर्व है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा शर्म आती है और वो सबसे ज़्यादा अपने आप पर गर्व महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है।
बताओ। तो विकास है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो विकास कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रसव पूर्व अवस्था में, गर्भावस्था में, यानी प्रसव से पूर्व बालक का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो विकास स्टार्ट तो जब प्रसव होने से पहले यानी गर्भावस्था में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास 28 नंबर का क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था के रूप में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। बाल्यावस्था में बच्चे को सामाजिकता का पता ही नहीं होता, तो वो सामाजिक रूप से यथेष्ट विकास कैसे करेगा? बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की व्यवस्था, सही आंसर है। बालक और बालिकाएं बाल्यावस्था में क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, तो उससे सामाजिक विकास होता है उनका। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलर वर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलर वर्ग ने विकास के कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन अपने पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक को शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कहाँ से होती है? सबसे पहले बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सिर से पैर की ओर, सेकंड ऑप्शन सिर से पैर की ओर, थर्ड ऑप्शन पैर से सिर, ये तो कैंसिल हो गया, और फोर्थ ऑप्शन पैर से सिर, ये भी कैंसिल हो गया। फिर देखो, शरीर के जो मध्य भाग होता है उनसे छोरों की ओर जाता है विकास। शरीर के मध्य भाग से छोरों की ओर, एक तो होता है सिर से पैर की ओर, एक शरीर के मध्य भाग से छोरों की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो दोस्तों ये अपनी फिर 15 क्वेश्चंस थे, अपन ने बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।